शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राहुल अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे उम्र से ज़्यादा बड़ा बना दिया था। राहुल के पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। राहुल सुबह काम पर जाता था और शाम तक काम करता था। राहुल जब लौटता था तो उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो अपनी माँ से हमेशा कहता था, माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। एक दिन राहुल काम से घर लौटा। माँ ने उसके लिए खाना लगाया, जिनमें सिर्फ 2 रोटी थी। और राहुल ने फिर अपनी माँ से पूछा, माँ आपने खाना खा लिया? राहुल की माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा मैंने खा लिया। राहुल समझ गया था कि माँ ने खाना नहीं खाया, क्योंकि घर में आटा कम था और उसकी माँ ने उसके लिए 2 रोटियां बना दी थी। राहुल ने बिना कुछ कहे अपनी एक रोटी माँ की थाली में रख दी और माँ ने कहा, ये क्या कर रहा है, तू खा लेना। राहुल मुस्कुराया और बोला, मुझे भूख नहीं है माँ। माँ उसकी आंखों में देखती रही और बोली, मैं जानती थी कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन राहुल की छोटी बहन स्कूल से घर आई और उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसने राहुल अपने भाई से कहा कि भैया मैडम ने कहा है कि कल फीस जमा करनी है, क्योंकि कल आखिरी डेट है। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया और उसकी जेब में सिर्फ 180 रुपये थे और 500 रुपये फीस चाहिए थी। मैंने धीरे से कहा, अगर कुछ पैसे नहीं हैं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। राहुल ने उसकी बात सुनते ही कहा, ऐसा कभी मत करना, तू जितना चाहे उतना पढ़ेगी। बहन ने पूछा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता तू मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन राहुल ने अपने मालिक से और अतिरिक्त काम मांगा। सुबह से शाम तक काम होने के बावजूद दुकान बंद होने तक करता था। मालिक ने राहुल से पूछा, राहुल तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? राहुल ने कहा, साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे कुछ अतिरिक्त पैसे दे दिए। राहुल पैसे लेकर घर पहुंचा और उसकी बहन दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने अपनी बहन को पैसे दिए और कहा, ले कल स्कूल में जाकर अपनी फीस जमा कर देना। बहन की आंखों में आंसू आ गए और बहन बोली, भैया आप मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? राहुल ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन वो जिंदगी जिए जो मैं भी जी नहीं पाया। पास खड़ी माँ यह सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल के पास आई और बोली, बेटा तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा? राहुल ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ मेरे लिए क्या मांगा, आप दोनों खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। मैंने उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद माँ ने खाना लगाया और आज की थाली में सिर्फ 2 रोटी थी। राहुल ने एक रोटी उठाई, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और उसका आधा हिस्सा अपनी माँ को रख दिया। माँ ने पूछा, आज आधी क्यों दे रहा है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि माँ खाना आधा हो सकता है, लेकिन परिवार का प्यार कभी आधा नहीं हो सकता। माँ ने राहुल को गले लगा लिया। उस छोटे से घर में पैसे कम थे, परेशानियाँ बहुत थी, लेकिन उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक दूसरे का साथ है और शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो एक रोटी भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है।